Hello student, welcome to channel Maths by Dr. Shruti and today's topic is Laplace transformation again and first shifting theorem जो कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। अभी मैंने फॉर्मूले ही इंट्रोड्यूस कराए थे आपको। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखते हैं क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लाप्लेस ऑफ एफ टी क्या होता है आपके पास। लाप्लेस ऑफ एफ टी आपको सबको पता है ना। लाप्लेस ऑफ एफ टी किससे डिनोट करते हैं। लाप्लेस ऑफ एफ टी एफ एस होता है। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है। किसी भी टाइम वैल्यू फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फंक्शन में यानी टाइम एनी डोमेन फंक्शन को किस में कन्वर्ट हो जाता है। एस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में लाप्लेस ऑफ एफ टी एफ एस इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो लाप्लेस ऑफ एफ टी जैसे हमने लाप्लेस ऑफ साइन टी की वैल्यू पढ़ी है, लाप्लेस ऑफ ई ए टी पढ़ा है, लाप्लेस ऑफ वन पढ़ा है। क्या हो जाता है लाप्लेस ऑफ वन, वन अपॉन एस हो जाता है। लाप्लेस ऑफ टी क्या हो जाता है, वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाता है। ये सब फॉर्मूलेज मैंने पहले ही शेयर कर दिए हैं। आप प्लीज़ गो थ्रू दी वीडियोज़ एंड यूट्यूब लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहलाती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में जो आपके पास फंक्शन टी होता है, अगर उसमें एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी फंक्शन के साथ हो जाता है, तो ये जो इसका डोमेन होता है ना, ये शिफ्ट हो जाता है बाय माइनस ए। यानी कि एस कहाँ शिफ्ट हो गया है, एस आपका माइनस ए शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ए क्या है, ए इज अ टी का कोफिशिएंट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ टी। क्लियर। यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है और कुछ नहीं है। जब भी फंक्शन ऑफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई होती है तो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन माइनस ए शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। ये याद रखिएगा। व्हाट इज एस इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि लाप्लेस ऑफ ई टू टी कोस थ्री टी बताइए क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो आपको पता है लाप्लेस देखो एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई हो गई है, तो इट मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। क्या होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगी। शिफ्ट करेगा, ये शिफ्टिंग लगा है ना, शिफ्ट करने वाला है। क्या शिफ्ट करने वाला है, टू शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो इट मीन्स इसका अगर हम देखते हैं रिप्लाई, तो ये क्या अगर आप फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना शिफ्ट करेगा, एफ एस माइनस टू। समझ में आ रहा है ना। यानी कि एफ एस माइनस टू। सबसे पहले क्लियर हो गया व्हाट इज एफ एस। एफ एस आपके पास क्या है, एफ एस क्या होता है ध्यान रखिएगा, एफ एस होता है लाप्लेस ऑफ एफ टी। राइट। और व्हाट इज एफ टी, एफ टी है आपके पास गिवन फंक्शन। एफ टी यही होता है आपके पास। एफ टी ये है, ये नहीं है, इससे तो शिफ्टिंग हुई है। एफ टी क्या है, कोस थ्री टी। मैंने अपने हिसाब से समझा दिया आपको, कोस थ्री टी। तो अब आप समझ में आ जाएगा आपको कोस थ्री टी की वैल्यू क्या होती है। कोस थ्री टी होता है आपके पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस प्लस होता है प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, ए क्या है थ्री, यानी कि थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो इतना हो गया, यानी कि आपके पास एफ एस आ चुका है। एफ एस आया है, दैट इज़ एफ एस। एफ एस आ चुका है। तो एफ एस इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ऊपर लिखा हुआ है एफ एस माइनस टू। यानी एस में कितना शिफ्ट हो जाएगा हमारा, फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एस में माइनस टू शिफ्ट कर देंगे। एस माइनस टू, एस में माइनस टू शिफ्ट कर दो हर जगह, और एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस नाइन। दिस इज द आंसर। यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है और कोई नहीं है। देखिएगा ये मैंने इससे भी समझाया हुआ है, आप मेरे मेथड से भी क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दिस मेथड। और देखिएगा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। लाप्लेस ऑफ ई टी, देखिएगा लाप्लेस ऑफ ई फोर टी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंशियल लगाया तो फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगी। एफ एस माइनस ए, कितना शिफ्ट होगा, फोर शिफ्ट होगा। व्हाट इज एफ एस, पहले तो एफ एस ही पता होना चाहिए। एफ एस क्या है, एफ एस है लाप्लेस ऑफ एफ टी। एफ टी क्या है, यहाँ टी है। क्लियर। तो व्हाट इज द टी, टी की वैल्यू आपको सबको पता है, अभी मैंने राइट किया था वन अपॉन एस स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आपके पास ये एफ एस आ चुका है, दिस इज एफ एस। तो लाप्लेस ऑफ ई ऑफ फोर्टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस को हमें कितना शिफ्ट करना है, माइनस फोर शिफ्ट कर देना है। दिस इज द आंसर।
and this video has now completed. our topic for shifting theorem यही रहता है, इसका वन शॉर्ट वीडियो मैं यही लेके आई थी. थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड वॉच दी यूट्यूब channel also and subscribe if you did not subscribe yet. Thank you students.